नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हाल ही में ऐसे बहुत से मामले आए हैं जिसमें युवाओं ने अचानक दम तोड़ दिया है। ये खबर वाकई बहुत ही परेशान करने वाली है। लेकिन दिल की बीमारियां या हाइपरटेंशन, इनको हम कैसे काबू में रख सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मोहसिन वली मौजूद हैं, जो कि सर गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर वली साहब 3 पूर्व राष्ट्रपतियों के निजी चिकित्सक भी रह चुके हैं। डॉक्टर वली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़े ख़वातीन। शुक्रिया सर। जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, बहुत कम उम्र के युवा जो हैं वो अचानक दम तोड़ दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? रत्ना जी, हमारे यहाँ पहले ही इंडिया में जो है वो हार्ट की बीमारी और मुल्कों से 10 साल पहले होती थी, और इसको हमें पढ़ाया भी गया था कि इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑफ यंग एडल्ट्स कहते हैं। तो पढ़ लिया और देख लिया और केसेस आते गए। लेकिन अभी जो कोविड के बाद ख़ास तौर से ये सडन डेथ्स के मामले बढ़े हैं, बच्चे गरबा कर रहे हैं और डेथ हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं सुनने में आया। इसी तरह से स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं लोग, और यहाँ इंडिया में नहीं, बाहर भी ऐसा हुआ है। एक लेबनीज सिंगर थी बहुत फेमस, वो स्टेज पे गाते गाते कोलैप्स कर गई। वो कोई हनुमान का रोल कर रहे हैं, वो कोलैप्स कर गए। अच्छा, लोग समझ भी नहीं पाए शुरू में, वो सोचे कि ये रोल का इनके हिस्सा है जी जी, तो चौंके भी नहीं। अब तो चौंकने लगते हैं ना। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, वॉक करने जा रहे हैं, साइकिलिंग करने जा रहे हैं, रोड पे कोलैप्स कर गए। कितने लोगों को हमने खोया है, यंग एक्टर्स को खोया है। तो ऐसी बहुत सी डेथ्स जब हुई तो ये देखा गया कि ये क्यों हो रहा है। तो मालूम ये हुआ कि हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर से इंडिया के यूथ में 2-3 प्रॉब्लम्स हो गई हैं। एक तो 2 साल जो बच्चे घर पे बैठ गए, सब लोग घर पे बैठ गए, तो उसमें वेट गेन हुआ, डायबिटीज़ बढ़ी, और इसकी वजह से इनएक्टिविटी भी हुई, तो उससे बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो गए। तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट 2 साल तक। इसके अलावा बात करेंगे उसकी भी, कोविड वायरस के बाद भी कुछ लोगों को जो कोविड का संक्रमण हुआ है उससे भी ये ख़तरे बढ़े हैं। एक्सरसाइज की कमी के साथ साथ जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और डे बाय डे इसमें इजाफा हो रहा है। फिर इसके साथ ऐसी चीज़ें खाने को दी जा रही हैं बच्चों को, या बच्चे खा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट देख देख के, ऐसे ड्रिंक्स पी रहे हैं एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे, जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे बच्चों में। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को पता नहीं होता, जिसकी हम ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में बात करेंगे। तो ब्लड प्रेशर हमारा एक ऐसा इनविजिबल दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता है और महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसके कोई ख़ास सिम्टम नहीं होते हैं। तो इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। और साइलेंट किलर का मतलब ये है कि दुश्मन हमारे घर में बैठा है और पता नहीं कहाँ बैठा है और कब हमला कर दे। तो ये ब्लड प्रेशर हमारे 4 ऑर्गन्स को ख़राब करता रहता है, जिनको हम टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आई है, फिर किडनी है, फिर ब्रेन है, और सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट है। तो इन 4 टारगेट ऑर्गन्स का डैमेज भी बहुत बाद में पता लगता है। मसलन किडनी में ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो नुकसान होता है उसका करीब 10 साल के बाद पता लगता है, क्योंकि किडनी फंक्शन अगर हम करें को 2 साल से ब्लड प्रेशर। अभी सुबह मेरे पास एक बिटिया आई, एक हमारे जज साहब की, और उसकी 2 बच्चे हुए। मैंने उससे ख़ास तौर से 2 बार पूछा कि जब तुम्हारी प्रेगनेंसी हुई उस वक्त तुम्हें ब्लड प्रेशर डिटेक्ट नहीं हुआ? उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक थी। अब कारण क्या निकला उसके हिस्ट्री लेने पे कि वो डेली नोएडा से बुलंदशहर जाती है, बैंक एम्प्लॉई है, और उसको ड्राइविंग का स्ट्रेन है, काम का स्ट्रेन है, और 2 बच्चे पालने का स्ट्रेन है, जॉब का स्ट्रेन है, ऑफ कोर्स बॉस का भी स्ट्रेन होता है ऑफिस में। तो इस सबको मिला के स्ट्रेन से, स्ट्रेस से उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और बहुत ज़्यादा हो गया। 190 और 110 उसका ब्लड प्रेशर पहुंचा हुआ था। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये इनविजिबल एनिमी है जो हमारा दुश्मन हमारे पास आ जाता है और हमको पता नहीं लगता है। तो हाइपरटेंशन का सबसे आसान जो आप दिखा रही हैं तरीका, वो ब्लड प्रेशर को नपवाना है। और अभी तो गैजेट्स भी आ गए हैं, लोग वॉचेस पहन रहे हैं, उसमें भी कुछ में ब्लड प्रेशर आ जाता है। लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा होता है, हम डॉक्टर के पास जाएँ, 20 साल की उम्र से ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाएं। मैंने तो एक सर्वे किया था जब ये बात नहीं आई थी कोविड से पहले, तो जो अच्छे स्कूल्स में
अच्छी फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं, खाते पीते जिनको हम कहते हैं, तो उसमें एक क्लास में 50 के 2 बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर मिला था। मैंने इसको रिपोर्ट भी किया था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे कितने बच्चे ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं, और उनका हमको कल का ध्यान रखना चाहिए। वो कल सर, ये कितनी उम्र के बच्चे थे? ये तो वही 12वीं क्लास में जो 16 साल का 17 साल का बच्चा होता है, 11वीं में 15-16 साल का होता है। ये मैंने उनमें काम किया था 11वीं 12वीं के बच्चों में जी। तो उसमें हर क्लास में 2 बच्चों को नॉर्मल से ज़्यादा था ब्लड प्रेशर, और फिर हमने ये उसको हायर बार-बार इनकम ग्रुप के बच्चे थे? हाँ जी। हाँ, अच्छे, मतलब मिडिल टू हाई इनकम ग्रुप। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा खान पान, हमारी इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी और खाने में नमक बढ़ना, जी। जो जितना भी प्रिजर्व्ड फूड है इसमें नमक बहुत ज़्यादा जा रहा है। सोडियम मेटाबोलेट इसमें यूज़ करते हैं, जी। तो उससे नमक बहुत ज़्यादा चला जाता है बॉडी में। तो ये नमक का हाई इंटेक, स्ट्रेस, और दूसरी एक फिनोमेना हो रही है, बच्चे रात में देर तक जाग रहे हैं। अभी हमने स्मोकिंग की बात नहीं की है, वो स्मोकिंग जो है ये भी इसका एक बहुत बड़ा इसकी वजह है, और हार्ट अटैक की, सडन हार्ट अटैक की भी बहुत बड़ी वजह है। तो और फैमिली में अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, मेल सेक्स, और फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, प्रीवियस हिस्ट्री। अब मैं इसमें जोड़ूंगा कोविड अगर हुआ है आपको तो वो भी इसमें शामिल करिए। और आज की तारीख में हम बहुत डरे हुए हैं इसलिए कि ये चीज़ें जो हैं बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं जी। और बच्चे रात के 2 बजे जब माँ बाप सो रहे होते हैं उस वक्त ऑर्डर देते हैं, वो खाना खाते हैं, तो माँ बाप को सुबह या तो पिज़्ज़ा का खाली डब्बा मिलता है या और किसी फास्ट फूड का खाली डब्बा मिलता है। और आपने बहुत अच्छा किया, ये भी दिखा दिया इसमें बोन लॉस। बोन लॉस जो है ये एक नया कॉम्प्लिकेशन है। ये जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उसमें बच्चों की, ख़ास तौर से लड़कियों की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। वो कल की बनने वाली माएँ हैं, तो उनमें अभी बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डिफिशिएंसी, बोन लॉस और स्ट्रेस से बोन लॉस, तो ये देखा जा रहा है। तो हर बच्चा आजकल कमर के दर्द से पीड़ित है, हर बच्चा आजकल थकान से 2-4 है, हर बच्चा आजकल सुस्त है, कंफ्यूज्ड है, और एक अजीब सा माहौल है यंगस्टर्स में। कुछ उनके और भी मसले हैं जॉब से रिलेटेड, वो मैं यहाँ नहीं बात कर रहा, बल्कि हेल्थ से रिलेटेड जो मसले हैं उसमें स्मोकिंग को लेकर, लैक ऑफ स्लीप को लेकर हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर को लेकर हम बात करते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल को लेकर बात करते हैं। हम एक और कॉम्प्लिकेशन है जो कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ, वो है खून का गाढ़ा होना, पॉलीसाइथीमिया। और पॉलीसाइथीमिया का इंडिया में इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि मेजॉरिटी इंडियंस एनीमिक होते हैं। तो अगर आपका 11 हीमोग्लोबिन है तो 17 हो गया, वो 12 से 17 तो आसानी से हो जाएगा, 15 से 17 आसानी से हो जाएगा, लेकिन 11 से 17 होने में उसको कई साल लगेंगे। जी जी। तो वो एनीमिक बच्चे जब पॉलीसाइथीमिक हो जाते हैं तो उनको खून गाढ़ा होने से सारे जो कॉम्प्लिकेशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और भी थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये मैं कुछ हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं डे टू डे जो माँ बाप को देखता हूँ, उनकी चिंता को देखता हूँ, उनके बच्चों को देखता हूँ, बड़ा कैजुअल एटीट्यूड देखता हूँ। बच्चे ख्याल भी नहीं कर रहे हैं इसका कि कल हमारे साथ क्या होने जा रहा है। अच्छा, जिम का भी अब ऐसा हो गया है कि जिम जो बच्चे जा रहे हैं अगर अनमॉनिटर्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उनको भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मैं बात करूँगा अल्कोहल की, जिसको हम आखिर में रख रहे हैं इसलिए कि क्योंकि सब पे अप्लाई नहीं करता है। अल्कोहल भी हमारा उतना ही बड़ा दुश्मन है, और अल्कोहल जो है बच्चे इसलिए लेते हैं कि उनको स्टिमुलेशन मिले, लेकिन वो डिप्रेसेंट होता है। तो आखिर में फिर हम ये डिप्रेशन में चले जाते हैं और सब कुछ हमारा बेकार हो जाता है, दुनिया अंधेरी लगने लगती है, नींद गायब हो जाती है और आखिर में निराशा हाथ लगती है। और इतनी ज़्यादा सुसाइड्स आप देख रहे हैं, ये जो कोटा से खबरें आई, पूरे साल खबरें आई, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो वो क्यों कर रहे हैं? अकेले हैं, माँ बाप नहीं हैं, एक माहौल है, उन पे प्रेशर है, पढ़ाई का, कंपटीशन का प्रेशर है, तो ये सोचते हैं हमसे नहीं होगा। अब वो हमसे नहीं होगा तो वो घर नहीं जाते माँ बाप के पास, बता नहीं सकते क्योंकि माता पिता ने इतना पैसा देकर भेजा है, और नीचे कूद जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा सिनेरियो नहीं है, हम बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो ये एक अलका जो भारत है उसकी हमें फिक्र करनी है। आपने अच्छा किया ये टॉपिक चूज़ किया, तो इसमें हमें बहुत आगे काम करना है।
सर हम अगर आपके पूरे डिस्कशन को अभी 3 भागों में बांट दें कि जो युवाओं में भी बढ़ रहे हैं मामले, तो भारत की अगर ख़ास तौर से बात करें तो एक जेनेटिक जो इसमें है कि हमारे जीन्स में है ये कि हार्ट की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, दूसरा लाइफस्टाइल, और तीसरा जो है वो कोविड के बाद जो दिक्कतें आई हैं। कोविड के बाद जो दिक्कतें आई वो कोविड की वजह से आई हैं, कोविड वायरस की वजह से आई हैं या फिर वैक्सीन की वजह से आई हैं? ये थोड़ा आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो है उसके परिणाम निकल रहे हैं अगर हम तीनों चीज़ों को मिला दें तो। नहीं, इस कॉकटेल को अलग अलग भी हम देख सकते हैं, लेकिन कहाँ अलग करें ये बहुत मुश्किल है। चाय में से दूध निकाला नहीं जा सकता। तो आप पहले आपने बताई जेनेटिक। देखिए, जेनेटिक्स का रोल डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। हाइपरटेंशन में हम उसको फैमिलियल हाइपरटेंशन कहते हैं। और अभी जिस लड़की का मैंने एग्जांपल दिया उसको अभी तक नहीं था ब्लड प्रेशर, हालांकि उसके पापा को मैं बहुत बचपन में, जब वो बहुत छोटा था, मैं तब से जानता हूँ, और जब मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था तब से मैं उनको देखता हूँ, और उनको हाई ब्लड प्रेशर है। तो इस बच्ची को 2 प्रेगनेंसी के बाद हुआ, तो इसमें जेनेटिक्स का कितना रोल है ये हम कह सकते हैं सुन के कि ज़्यादा नहीं है। तो जेनेटिक्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं एक्सरसाइज से, वेट कंट्रोल से, स्मोकिंग छोड़ने से, अल्कोहल छोड़ने से, रात की नींद का टाइम टेबल ठीक करने से। देखिए, जेनेटिक्स कुछ नहीं होता। जेनेटिक्स का मतलब ये बीमारी हो जाएगी, तो बीमारी से लड़ने के तो तरीके हैं ना जी, तो उनको अडॉप्ट करके हम उसको हरा सकते हैं। बीमारी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो डॉक्टर और मरीज़ दोनों मिलकर जब उससे लड़ेंगे तो बीमारी अकेली रह जाएगी और हम 2 हो जाएंगे जी, तो उसको हरा सकते हैं। आपने दूसरी बात की लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या देख रहा हूँ ना, गांव में जब आप निकलते हैं गाड़ी से तो वहाँ भी चिप्स के पैकेट टंगे होते हैं, वहाँ भी फास्ट फूड मिल रहा है, वहाँ भी ऐसी शॉप्स खुल गई हैं जहाँ पे बर्गर और पिज़्ज़ा मिल रहा है। तो ये बड़ी ट्रेजिक चीज़ है। और गांव के बच्चे जो, जैसे मैंने बचपन में खूब साइकिल चलाई, अब वो तो बाइक पे चलते हैं, कार पे चलते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल में जो चेंज आया है ये अच्छा नहीं है, जिसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि गांव की जो लाइफस्टाइल है वो एक बहुत हेल्दी होती है। गांव के लोगों को तो हम आइडियल मानते थे ना मेडिकली, अब वो डिफरेंस ख़त्म हो गया। इसी तरह से मर्दों में और औरतों में कुछ बीमारियां ऐसी होती थी, कैंसर भी अब लगभग बराबर हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का रोल आता है, स्ट्रेस दोनों को है। शायद मैं कहूँगा कि जो बीमारियां औरतों को नहीं होती थी, औरतों में अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हम चूँकि ख़वातीन की बात कर रहे हैं, तो औरत को एक बच्ची से लेके माँ बनने तक, दादी बनने तक, सास बनने तक कई मंजिलों से गुजरना पड़ता है, और उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होती है जो वो किसी से शेयर भी नहीं करती है, बयान भी नहीं करती है, और उसका कोई इलाज भी उसको नहीं समझाता है। उसकी जो है, उसकी जो डे टू डे स्ट्रेस है उसको कोई बांटता नहीं है, हालांकि वो घर में रह के सबकी स्ट्रेस लेती है। तो औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि सेहतमंद रहे, उसको स्ट्रेस से वेट गेन होने लगता है, उसको हार्ट की बीमारी होती है, वो इग्नोर भी हो जाता है, ध्यान भी नहीं दिया जाता है। गाँवों में बहुत सी औरतें ऐसी आती हैं जिनको हार्ट के वेल्व की डिजीज़ है और उनके 4-4 बच्चे हो जाते हैं। और मेरे पास एक फॉरेनर डॉक्टर काम करती थी, वो तो चौंक गई। एक अखबार वाला आया अपनी वाइफ को लेके, जिसकी कोई ख़ास आमदनी भी नहीं थी, उसके 8 बच्चे थे, उसकी वाइफ को हार्ट वेल्व की डिजीज़ थी, और 8 बच्चे इसी हालत में पैदा हुए। तो गाँव का तो सिनेरियो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था पहले, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये हमारा शायद हम तरक्की ज़्यादा कर गए हैं और सेहत के मामले में पीछे रह गए हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, और इसको हमें इससे लड़ना होगा। नहीं तो इंडिया इज़ ऑलरेडी बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, अभी कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन भी बन जाएगा और ओबेसिटी का भी बन जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है ना, तो सब काउंट्स बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसमें आबादी को तो दोष है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक नहीं हैं, और अपनी लाइफ को हम खुद ख़राब करते हैं, और देर तक सोना, रात को देर तक। अब एक और उसमें ऐड हो गई ये चीज़, मोबाइल एडिक्शन। अभी तक हम सिगरेट, जब तक 1-2 घंटे मोबाइल ना देख ले तब तक नहीं ज़्यादा साहब, ज़्यादा। जब हम बात करते थे अल्कोहल एडिक्शन, सिगरेट एडिक्शन, और अब उसमें ड्रग्स के साथ मोबाइल भी जुड़ गया। और मोबाइल एडिक्शन जो है ये बूढ़ों में भी देख रहा हूँ मैं, वो भी रात को अपना यूट्यूब पे लगे रहते हैं, और नींद कहाँ आई और कहाँ चली गई वो भी पता नहीं लगता।
तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी तरक्की से रिलेटेड हैं, लेकिन हमारी सेहत की दुश्मन है। तो अनुशासित जीवन जो है हाँ, वो हमें एक बार फिर से उसी तरफ लौटना पड़ेगा अनुशासन और थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा जी। जो चीज़ सामने आए उसको नहीं अडेप्ट करना है। और दूसरों के तरीके, वेस्टर्न कंट्रीज तो अब योगा अडेप्ट कर रहे हैं जी। और हम उनके तरीके जो उन्होंने छोड़ दिए हैं वो अडेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी प्रोफेसर आई थी मिशिगन यूनिवर्सिटी की, वो हमारे घर रही थी, जी जी। रोजेनब्लैट, डॉरी रोजेनब्लैट उनका नाम था, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थी। मैंने उनके साथ काम भी किया था, मैंने उनको इनवाइट किया था। तो उन्होंने एक दर्दनाक जुमला बोला एक दिन कि यू आर अडेप्टिंग आवर बैड हैबिट्स एंड वी आर लर्निंग योर गुड व्हाट यू हैव इन इंडिया। तो ये बहुत भारी जुमला है उनका, बहुत भारी एक स्टेटमेंट है जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। तो तीसरा, आप कोविड की बात कर रहे थे तो हम इसी में यही कवर कर देते हैं। देखिए, कोविड एक अनजाना दुश्मन था जो हम सबके बीच में आया। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की उससे मौतें हुई। एक इस्तराब थी, एक बेचैनी थी, एक घबराहट थी। उसमें वैक्सीन भी डेवलप हुए, लोगों ने वैक्सीन भी लिए, उससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ। 80% लोगों को इंडिया में जो है कोविशील्ड वैक्सीन मिला और बाकी को कोवैक्सीन मिला। तो इसका जो कॉम्बो है, इसमें अभी जो खबरें आ रही थी 3-4 दिन पहले से, वो लंदन के कोर्ट में 1 साल पहले से मुकदमा चल रहा था। तो जिस आदमी का वो केस था, वो उसमें कोर्ट में एस्ट्राजेनिका ने एक्सेप्ट किया कि यस, हमारे वैक्सीन से TTS सिंड्रोम होता है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होता है। और चालाकी ये की थी उन्होंने कि अपने प्रोडक्ट के लीफलेट में पहले से ही मेंशन कर दिया था, क्योंकि दिस वाज नॉट न्यू। ये हमारे लिए भी और उनके लिए भी, हमारे लीफलेट में भी है वो। अच्छा। तो नया नहीं है, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। क्योंकि उस वक्त लोग कोई देखता ही नहीं था, वैक्सीन का लीफलेट पढ़ता ही नहीं था। इतना ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई थी कि टीका आ गया, टीका आ गया। तो वैक्सीन का मैंने खुद नहीं पढ़ा। जी जी। आप बिलीव करिए, मैंने अभी तक वो लीफलेट नहीं पढ़ा। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे होती हैं कि बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिख दी जाती हैं, वो सब मेंशन्ड है और उस पे पेपर भी पब्लिश्ड है। अच्छा। अभी पेपर पब्लिश्ड है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, लेकिन ये इस कंपनी ने अभी माना नहीं है। और मज़े की बात यह है कि उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो पब्लिकेशन है, उसमें 5-6 रिसर्चर्स में एक रिसर्चर वो भी है जिसने एस्ट्राजेनिका के साथ काम किया है। अच्छा। और उसको पूरी इन्स एंड आउट्स मालूम है टीके की। उसके साथ वो पब्लिकेशन है, वो एस्ट्राजेनिका को भी मालूम है। और ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं होता, मेडिकल पब्लिकेशन ऑनलाइन होते हैं। ये बीच में जब जिसमें कोविड चल रहा था उस समय मैंने ये पढ़ी थी खबर कि वो जो रिसर्चर है वो उसमें, अब चूंकि ये इतनी कम तादाद में हुआ, 7-8 लोगों को पर बिलियन, तो इसलिए उसको हम वे करते हैं फ़ायदे से और नुकसान से। तो जब फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है किसी दवा से और नुकसान बहुत कम होता है, तो FDA ने भी इसको जहाँ जहाँ अप्रूव किया, अमेरिका से अप्रूव हुआ ये, उसने भी इमरजेंसी अप्रूवल करके अपने को सेव कर लिया। तो उस इमरजेंसी अप्रूवल में ये भी आया था, लेकिन चूँकि इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ, ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हुआ, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन का ये साइड इफ़ेक्ट है। अब मैं इसमें दूध का दूध पानी का पानी, चूँकि आपने जिक्र किया है, लोगों के लिए बता दूँ, कोविड से भी सेम इफेक्ट होता है बॉडी पे, जो इस वैक्सीन का मेंशन है, TTS। अच्छा। तो सबसे पहला केस जो कोविड में मेरे पास आया था वो थ्रोम्बोसिस का था, और उसके सारे टेस्ट एबनॉर्मल थे, लेकिन हार्ट नॉर्मल था। तो मैं खुद पजल्ड हो गया कि कौन सी बीमारी है। मैंने और भी हार्ट के डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनकी भी नहीं समझ में आया। तो आज मुझे वो चीज़ यहाँ बैठ के मैं आपको दोहरा रहा हूँ, बहुत बाद में मुझे समझ में आई कि कोविड का ही प्रेजेंटेशन था एक, जो बिल्कुल नया था जी। तो कोविड से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें भी कोविड का वायरस का जो प्रोटीन है वो प्लेटलेट्स को मुतासिर करता है, जो हम कहते हैं ना फैक्टर 4 की बात इसमें की जाएगी आइंदा आने वाले दिनों में। तो वो कंज्यूम हो जाता है और उससे थ्रोम्बोसिस भी होती है और ब्लीडिंग का चांस भी बढ़ता है। तो कोविड में हमने बहुत बार कहा, ये ऑन एयर बहुत बार मैंने कहा कि कोविड में दोनों तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं लोगों को ये ख़ास तौर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको अभी भी ब्रेन फॉग हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, कमज़ोरी हो रही है, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हार्ट का, वेस्कुलर, ब्रेन का, किडनी का, तो आप उसको ये समझिए, डॉक्टर के पास जाइए और उसको ये मत समझिए कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट
की जो रिसर्च है वो 42 दिन तक सीमित है। 42 दिन के बाद जो हमें साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन का देखने को मिल रहा है उसको हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा। या लॉन्ग हॉलर्स कहते हैं। बहुत से लोगों में अभी तक कोविड के सिम्टम्स दिखते हैं, उनके लंग डैमेज स्कैन कराएं तो दिखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कोविड कहते हैं हुआ ही नहीं, लेकिन उनके लंग्स में भी कोविड के चेंजेस मिलते हैं। तो हम खाली वैक्सीन को ब्लेम नहीं कर सकते, हमको देखना होगा कि कहीं हम लॉन्ग हॉलर तो नहीं है, हमको लॉन्ग कोविड सिंड्रोम तो नहीं है, और उसका इलाज है। और सबसे पहले उसका इलाज ये है कि आप अनग्रेडेड अनमेजर्ड एक्सरसाइज ना करें, हार्ट को स्ट्रेन ना दें। और ब्लड थिनर्स हम देते हैं उन लोगों में जिनमें खून गाढ़ा हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि खून गाढ़ा होना भी इसका एक नया साइड इफ़ेक्ट है। मैंने तो देखा है बहुत से केसेस में जिनको कोविड हुआ है उनको पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को हो रहे हैं, जैसे गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी होना, डिप्रेशन होना, इंक्रीज इन सुसाइड्स। तो ये लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स, डिप्रेशन, यस ऑफ कोर्स। तो ये लॉन्ग कोविड के सिम्टम हैं। हम यहाँ बात ख़त्म नहीं कर सकते, साहब वैक्सीन लग गया, जो होना था हो गया, जो बच गए वो बच गए। ये कोविड हमको बार बार हमने कहा है ना कि कोविड हमारे साथ रहेगा और कोविड से हमको निजात नहीं मिलेगी। तो कोविड के साथ रहना है। हम शुरू में भी ये कह रहे थे ना, कोविड को हराया तो हमने ऑक्सीजन से है ना। अब मुझे भी मुझे कोविड हुआ था तो मुझे भी 12.5-15 लीटर तक ऑक्सीजन चली, तब मैं बच पाया। तो जिनको नहीं मिली ऑक्सीजन वो मर गए, बहुत से लोग की डेथ हो गई। तो ये एक बड़ा मतलब बहुत अच्छी चीज़ नहीं हुई थी, लेकिन इससे हमने जो सीखा है वो बहुत अच्छा है कि आगे के लिए हम तैयार हैं। और कोविड एक ऐसा वायरस है जो हमारे साथ रहेगा जी। और बहुत से वेरिएंट्स भी आए, बहुत से वेरिएंट्स की बात की हमने, तो ये रहेगा। तो खाली वैक्सीन को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि कॉम्प्लिकेशन वैक्सीन से हुआ। जी डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि लॉन्ग कोविड है या जिसको कोविड नहीं भी हुआ उसके भीतर भी चेंजेस देखे गए, बचाव के लिए आपने कहा ख़ास तौर से युवा जो हैं वो एक्सरसाइज जो है अनमेजर्ड आपने कहा कि उस तरह से ना करें। तो ऐसा वाकई देखा गया है कि जब लोग अचानक वॉक करके आए या दौड़ कर आए और फिर अचानक वो कोलैप्स कर गए। और अभी हाल ही में एक केस आया था, वो बहुत ही हमारे नज़दीकी हैं, जो कि सवेरे गोल्फ खेल कर आए और 30 साल के थे वो, और इसके बाद नहीं रहे। तो अब बहुत ही साफ शब्दों में हम युवाओं को बचाने के लिए जो ऐसे हैं, आगे ऐसी घटनाएं ना हो पाएँ, वो अब आम लोगों को बताइए। बहुत आसान है जी। अगर स्मोक कर रहा है बच्चा तो उसकी स्मोकिंग छुड़ाइए। बहुत से अब मेजर्स हैं, अब खाली ये नहीं कहते हम अब आज के ज़माने में कि छोड़ दो। अब हमारे पास निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हैं, NRTs कहते हैं जी जी। उसके बाद आप वेट अपना मेंटेन करें, जंक फूड से बचें। जो खाना आप खा रहे हैं ना वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है कभी कभी। तो उस पर कंट्रोल करना, उसकी क्वांटिटी पे भी और क्वालिटी पे भी। जंक फूड नहीं खाना है, कितना खाना है ये हमको पता होना चाहिए, कब रुकना है हमको। तीसरा है अल्कोहल। चौथा, इसमें मैं मोबाइल फ़ोन भी जोड़ रहा हूँ आजकल। पांचवा ये है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आजकल बच्चों में अकेले हो जाते हैं ना बच्चे, दादी के साथ नहीं रहते, दादा के साथ नहीं रहते, तो नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, उससे डिप्रेशन हो जाता है। और ये कॉम्पिटिटिव जो बातें हैं ना, ये जो समाज में हमारे टाइम में ये तो बहुत होता था कि फ़र्स्ट आना है जी क्लास में। तो अगर मुझे फ़र्स्ट आना है और आता भी था तो बाकी जो 49 लोग हैं उनका भी तो हक है ना जिंदा रहने का। तो ये फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ने भी ग्रेड्स कर दिए हैं, परसेंटेज पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना एक अच्छी चीज़ है और इसमें फ्रस्ट्रेशन का आना बुरी चीज़ है। तो ये अपने इसको रेगुलेट करें। और सबसे बड़ा जो इसमें प्रिवेंशन है वो यही है कि हम अपनी एक्सरसाइज को ग्रेडेड करें, योगा करें, व्यायाम करें, पॉजिटिव रहें, नींद पे ध्यान दें और मोबाइल फ़ोन से भी परहेज़ करें। तो युवा के लिए तो बहुत आसान है ये सब करना। सर, इसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग एरोबिक्स करते हैं या जो विग्रस जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं और योग, इनमें से कौन सा अपनाना चाहिए? क्या सब अच्छा है? सब अच्छा है। आप देखिए योग जो है ना, एवरीथिंग, इवन आप बैठे बैठे डीप ब्रीदिंग कर रही हैं वो भी योगा है। आप आंख बंद करके ध्यान कर रही हैं जिसको हम मुराकबा कहते हैं वो भी योग है। और अगर आप बैठे बैठे कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं वो भी योग है। ये नहीं कि आप एक्शन है, जिम में जाना है, तो हर एक्शन जो है ना वो आपके कंट्रोल में है। और माइंड को पॉजिटिव रखने से क्या होता है ना, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी ऐसी बीमारियाँ ठीक कर ली हैं
विल पावर से, विल पावर है, पॉजिटिविटी है, अच्छा सोचने से, पॉजिटिव रहने से, दूसरों की मदद करने से। और इसके बहुत से श्लोक हैं संस्कृत में जी। और ये हर जगह कहा भी जाता है कि आप इसका त्याग कीजिए, जिसको हम ईर्ष्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं, ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनका त्याग कीजिए और पॉजिटिव रहिए। उससे क्या होगा ना, पूरे समाज में पॉजिटिविटी आएगी और हम सब खुश रहेंगे। और खुश रहने से 50% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही तो आपने। नींद और खुशी, इसी के साथ हम शायद अब ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम के अगर ये 2 मैसेज चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। हम खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हेल्पिंग हैंड रहें और अपनी नींद को पूरा करें। नींद की कमी से, उसको हम मेडिकली स्लीप डेप्रीवेशन कहते हैं। जी, जी, जी। तो स्लीप डेप्रीवेशन को से सबसे बड़ा हार्ट को डैमेज होता है, ब्रेन को होता है, बॉडी को होता है, मसल्स को होता है। तो ये जो है, ये इस पॉजिटिव नोट के साथ हम जी शायद सर, बस एक और आखिरी सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं कि बच्चों को किस उम्र से हमें टेस्ट कराने चाहिए और वो कौन से जो हैं एक तरह से कहना चाहिए मार्कर्स हैं जिनको हम देखना हमें ज़रूरी है? वेरी गुड। हमको लोग कहते हैं ना, क्या करें साहब, तो भाई ईसीजी करा लो। 20 साल की उम्र में अपना एक ईसीजी करा लो, ब्लड प्रेशर चेक करा लो, शुगर चेक करा लो, तो 90% लाइफ स्टाइल डिजीजेस कवर हो गई। वेट मॉनिटर कर लो, इसमें कुछ नहीं लगता। अब ज़्यादा होता है तो फिर हम बताते हैं एको कराइए, ट्रेडमिल टेस्ट कराइए। अब आजकल एक ट्रेंड हो गया, ट्रेडमिल पॉजिटिव आ जाते हैं तो फट से एंजियोग्राफी की तरफ लोग भागते हैं। नहीं, उससे बीच में भी कई टेस्ट हैं। स्ट्रेस इको कीजिए और आप हार्ट की जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग है वो करिए। तो ये नहीं है कि एकदम से स्टेंट लग गया 20 साल की उम्र में, ऐसा हो रहा है। तो हमारे हार्ट में एक मैकेनिज्म होता है जो कोलेट्रल्स खोल देता है और एक्सरसाइज से और अर्जुन का इस्तेमाल करने से कोलेट्रल्स खुलते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट ठीक रहते हैं। मैं खुद गाड़ी में अभी मेरे अर्जुन की पानी की उबली हुई पानी की बोतल रखी हुई है। अब मैं बहुत नया तरीका मैंने खुद से निकाला है कि आप जो पानी रोज़ पीते हैं उसको सुबह 40 ग्राम 50 ग्राम अर्जुन में उबाल लीजिए 1 लीटर पानी को और उसको गाड़ी में रख लीजिए, वही पीजिए सारे दिन। अच्छा, तो आपको बहुत अच्छी बात दवा की तरह नहीं पीना है, वो तो एज ए रूटीन। एक और डॉक्टर साहब हमें याद आया, आप कलौंजी का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। अच्छी चीज़ है कलौंजी। तो नेट पे आप पढ़ेंगे तो मौत के अलावा सब चीज़ों का इलाज है। तो कलौंजी डायबिटीज़ में और हाई ब्लड प्रेशर में और हार्ट डिजीज़ में अच्छी है और बालों के लिए बहुत अच्छी है। लेडीज़ के तो मैं जिनको बताता हूँ बहुत खुश होते हैं। बालों के लिए कलौंजी बहुत अच्छी है और कलौंजी का तेल भी आता है। तो हेयर ऑयल में आप कलौंजी का तेल लगाइए और कलौंजी खाइए। अभी ऐसा नहीं है कि मैं पूरी एलोपैथी को या आयुर्वेदा को वो कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम डे टू डे कर सकते हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो टीवी के माध्यम से लोग ये लाइफस्टाइल। हम मसाले भी तो खाते हैं ना, वो भी तो एक तरह का हमारे लिए मसालों का भी इस्तेमाल बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अब मसाले भी बदनाम हो रहे हैं एडल्ट्रेशन से। तो देखिए, ये सब चीज़ें अलग अलग बात करने की हैं। मसालों में हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरक बहुत इंपॉर्टेंट है, लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो मसाला उसको कहता हूँ जो सीज़न में जो चीज़ अवेलेबल है वो हमारा मसाला है। जैसे आजकल ठेलों पे ककड़ी, खरबूजा, तरबूज बिक रहा है तो वो आज का मसाला है मेरा। तो मसाले का मतलब ये जो हमारे ज़िंदगी में रंग डाले, कलरफुल होते हैं ना मसाले। जी, तो मसाला इज़ समथिंग टू कलर आवर फूड एंड टू कलर आवर लाइफ। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी चर्चा रही। और प्रोफेसर वली ने आज जो बहुत ख़ास 2 बातें बताई हैं कि आप अपनी नींद बहुत अच्छी रखिए, खुश रहिए, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, तो आप बहुत सारी बीमारियों को मात दे सकते हैं। लेकिन वहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के साथ हम सब हैं, आगे भी जो है वो हमारे शरीर में ही वायरस गया है तो उसके दुष्प्रभाव भी हमारे साथ होंगे। तो बेहतर यही है कि हम एक जो प्रिवेंटिव जो लाइफस्टाइल है वो अपनाएं। और जिस तरह की लाइफस्टाइल के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अगर उसको हम ठीक तरह से फॉलो करें तो अपने आप को बचा सकते हैं। और युवाओं के लिए खास संदेश कि वो ऐसी एक्सरसाइज ना करें बहुत ज़्यादा जो उनको थका दें और अचानक उनके दिल पर असर पड़े। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस कार्यक्रम को बहुत ही संजीदगी से सुना होगा और मैं ये भी उम्मीद करूँगी कि आप इसके सारे जो भी सलाह दी गई है डॉक्टर साहब के ज़रिए उसको आप पूरी तरह मानें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू।